Assalamualaikum. Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Gulshan with Farid. I am Farid. मेरा नाम है गुलशन. तो आज का रिएक्शन वीडियो है. आज का रिएक्शन वीडियो है Which angel process the soul. तो टाइम वेस्ट ना करें, चलते हैं वीडियो की तरफ. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है. प्यार दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम. और जो कुछ इस ज़मीन पर है वो फ़ना होने वाला है और तेरे रब अज़्ज़ा वजल की ज़ात बाकी रहने वाली ज़ात है जो अज़मत और बुजुर्गी वाला है. और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हर जान को मौत का जायका चखना है, बेशक तेरे रब का वादा सच्चा है. प्यार दोस्तों, आपने इंसानों को तो मरते हुए देखा होगा कि उनको मौत कैसे आती है और उनकी रूह कैसे निकलती है. बाज इंसानों को नज़ा के वक्त इंतहाई तकलीफ के मराहिल से गुजरना पड़ता है और बाज इंसानों की रूह ऐसे कब्ज कर ली जाती है जैसे कि दूध में से मक्खी निकाल दी जाए. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जानवरों को मौत कैसे आती है? प्यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जानवरों को मौत कैसे आती है और जानवरों की रूह कौन सा फरिश्ता कब्ज करता है, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम या कोई और फरिश्ता. और क्या जानवरों को भी मौत के वक्त नज़ा की सख्तियां महसूस होती हैं और क्या इनको भी नज़ा की तकलीफ होती है? और जानवर अपनी मौत मरने से पहले कहाँ चले जाते हैं? क्या जानवरों को मौत से पहले अपनी मौत का इल्म हो जाता है? और अपनी तबाई मौत मरने वाले जानवरों की लाशें हमें नजर क्यों नहीं आती? प्यार दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे. लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. प्यार दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज को भी जिंदगी अता फरमाई, फिर चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, परिंदा हो या कोई दीगर मखलूक, उसने एक दिन मौत का जायका जरूर चखना है. जिस तरह इंसानों को वक्त मुकर्ररा पर मौत आती है, इसी तरह जानवरों को भी वक्त मुकर्ररा पर मौत आती है. प्यार दोस्तों, आपने कभी गौर किया होगा कि हमारे मुआशरे में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे जानवर, परिंदे और दीगर मखलूकात रहती हैं. लेकिन जब कोई जानवर मरता है तो हमें सिर्फ उन जानवरों की लाशें नजर आती हैं जो जानवर हादसाती तौर पर मरते हैं, जैसे कि रोड एक्सीडेंट में मरने वाले जानवर, या वो जानवर जिनको कैद में रखा गया हो, या फिर वो जानवर जिनका शिकार किया गया हो. ऐसे जानवरों की लाशें तो हमें नजर आती हैं, लेकिन जो जानवर अपनी जिंदगी का वक्त पूरा होने की वजह से अपनी तबाई मौत मरते हैं, उनकी लाशें हमें नजर नहीं आती. इसीलिए आपने कभी तबाई मौत मरने वाले जानवर की रूह निकलने का मंजर नहीं देखा होगा. रिवायात में आता है कि एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और वो आपसे सवाल करने लगा कि जो जानवर, परिंदे और कीड़े मकोड़े अपनी तबई मौत मरते हैं, उनकी लाशें हमें नजर क्यों नहीं आती? वो कहाँ पर चली जाती हैं? जैसा कि हमारे इलाके में चूहे, बिल्लियाँ, परिंदे और दीगर जानवर पाए जाते हैं, ये जानवर भी अपनी तबई मौत मरते हैं और रोजाना हजारों की तादाद में परिंदे और जानवर मौत का मजा चखते हैं. लेकिन इनके मुर्दा अजसाम हमें नजर क्यों नहीं आते? तो हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि इन जानवरों के मुर्दा अजसाम हमें इसीलिए नजर नहीं आते कि इन जानवरों को मसलन चुपायों, परिंदों और दूसरे जानवरों को अपनी मौत का इल्म अल्लाह की तरफ से पहले ही हो जाता है. और ये जानवर वक्त मुकर्ररा से पहले पहले पहाड़ों की गारों, कुओं, दरख्तों के खोखले तनों और जमीन के सुराखों या गहरे गढ़ों में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं पर इनको मौत आती है. ये अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ एक निज़ाम है जिसकी वजह से इंसान आज सुकून की सांस ले रहा है. वगरना अगर बाकी जानवरों को छोड़कर सिर्फ परिंदों की मौत का हिसाब लगाया जाए तो पूरी दुनिया के अंदर 700 अरब परिंदे रहते हैं. अगर ये परिंदे सरेआम लोगों के सामने मरते तो इंसानों के लिए जमीन पर कदम रखने की जगह न होती और इनके मुर्दा जिस्म गंदगी और बेशुमार बीमारियों का सबब बनते. प्यार दोस्तों, ये तो सिर्फ परिंदों की बात है जो अल्लाह तबारक व तआला की उड़ने वाली मखलूक है और जो अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मखलूकात को पैदा किया जो हमारी इस रुए जमीन पर रहती है. अगर वो भी इसी तरह तबाई मौत मरते और हमारे गली मोहल्लों और सड़कों पर उनकी लाशें पड़ी होती तो जरा सोचिए कि इंसानी निज़ाम जिंदगी कैसे चलता. लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के निज़ाम को कैसे चलाना है. लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला इन जानवरों को इनकी मौत से पहले ही इनकी मौत के बारे में बता देता है ताकि ये दूर दराज किसी जंगलों, पहाड़ों में चले जाएं और वहाँ पर इनको मौत आ जाए. बेशक ये भी अल्लाह तबारक व तआला का हम इंसानों पर एक बहुत बड़ा एहसान है
जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुठलाओगे। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या जानवरों को भी मौत के वक्त नज़ा की सख्तियां महसूस होती हैं और क्या उनको भी नज़ा के वक्त तकलीफ होती है। तो इसके बारे में रिवायात में आता है कि नज़ा की सख्तियां बरहक हैं और नज़ा की सख्ती हर इंसान को उसके आमाल के मुताबिक दी जाती है, और नज़ा के वक्त जो इंसान को तकलीफ महसूस होती है वो उसके आमाल के मुताबिक होती है। अगर तो कोई नेक इंसान हो तो उसको नज़ा के वक्त बहुत ही कम तकलीफ महसूस होती है, और अगर कोई गुनाहगार इंसान हो तो उसकी रूह तड़पा तड़पा कर कब्ज की जाती है। लेकिन परिंदे और जानवर तो आमाल के मुकल्लिफ नहीं, इन पर नज़ा की सख्ती तो तारी होती है, लेकिन वो किस नौइयत की होती है ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि जानवरों की रूह कौन कब्ज करता है, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम या कोई और फरिश्ता, या फिर इनकी जिंदगी किसी और तरीके से खत्म होती है। तो इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक जानवरों, परिंदों और दरख्तों की जिंदगी एक तस्बीह में होती है। ये अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की हम्द सना करते हैं। जब वो तस्बीह खत्म हो जाती है तो इनको मौत आ जाती है और इनकी रूह कब्ज हो जाती है। लिहाजा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इनकी रूह कब्ज नहीं करते। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक, जो कि मुस्तनद और सही मानी जाती है, इस रिवायत के मुताबिक तमाम जी रूह की जानें हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कब्ज करते हैं, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। और रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को सौंपी है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि एक मरतबा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के बगैर अपनी मर्जी से किसी एक मच्छर की भी रूह कब्ज नहीं करता। इस हदीस पाक में ये बात वाज़े तौर पर साबित होती है कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ही तमाम जानवरों, तमाम परिंदों के रूह कब्ज करते हैं। प्यारे दोस्तों, जिस तरह इंसान के मरने पर उसके अजीज़ो अकारब गम और सोग मनाते हैं और आहो जारी करते हैं, इसी तरह अगर परिंदों और जानवरों में से भी कोई मर जाता है तो उसके अजीज़ो अकारब और उसके हम जिन्स परिंदे भी रोते और सोग मनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। तो हम लोगों ने सुना कि जानवर लोगों का भी जान कौन कब्ज करता है, मलकुल मौत ही जान कब्ज करता है। ये हमने भी जानते नहीं थे, आज ही सुना। आप लोग भी सुनेंगे। हाँ, बट जैसे तकलीफ हम लोग को भी होता है वैसे जानवर का वो भी फैमिली लोग को होता है, मतलब उन लोग को भी तकलीफ होता है ना। और जब उन लोग को मौत आता है तो वो लोग जैसे जंगलों में रहते हैं तो कहीं ना कहीं कोई कोना में या कोई मिट्टी में या कहीं भी साइड हो जाता है, मतलब उन लोग को पहले से पता चल जाता है कि हम लोग को मौत आने वाली है। हम लोग को मतलब ऐसे इंसान में नहीं है कि पहले से पता चल जाए कि हम लोग को मौत आने वाली है। तो ठीक है, ठीक है, मैं ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जाकर देख सकते हो, लेकिन पहले हम लोग के साथ में यहाँ पे देख लेना। तो अल्लाह हाफिज, सब खैर। हम लोगों का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स। खुदा हाफिज, बाय, अल्लाह हाफिज।